व्यास पुत्रो अयत्र क्षयागामडमानो न पीछाऊं अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो अवृतस्य बालर अवधूत भेषाम। राजा परीक्षित ने कहा दत्ता भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र अजांग बाहु, संस्कार शून्य, रूप बालक का है, केश घुंघराले हैं, वर्ण जिनका श्याम है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ये पैदा हुए हैं। क्योंकि इनका नारा नहीं काटा गया है, नारा कमर में लिखता है। और उससे भी बड़ी विशेष बात क्या, दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, बिल्कुल दिगंबर, जिनके तन पर एक धागा नहीं है, भक्त विकीर्ण केशम, जिनके केश उलझे हुए हैं, जिन्हें बच्चे और माताएं महिलाएं पागल कह रही, कोई मिट्टी फेंक रहा है, कोई गोबर, कोई कंकड़ फेंक रहा है। लेकिन जिस समय पाराशर मने के बाबा ने देखा तो पाराशर जी ने अपनी जटाओं से झाड़ू लगा दी। वेदव्यास जी ने देखा तो पुष्प बिछा दिए। माताओं ने, बच्चों ने देखा वो ये वापस चले गए। और जब राजा परीक्षित ने देखा कि इनके बाबा झाड़ू लगा रहे हैं, पिताजी पुष्प बिछा रहे हैं, तो राजा परीक्षित भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। लेकिन सुखदेव जी ने न तो पिता की तरफ ध्यान दिया, न बाबा की तरफ ध्यान दिया। दिगंबर वेश में बीच से होते हुए जो सबसे उच्च आसन था उसी पर जाकर बैठे गए, बिल्कुल मौन बैठ गए। राजा परीक्षित ने धूप दीप नैवेद्य आरती पूजन प्रारंभ किया, प्रार्थना की, महाराज जी मेरा जीवन धन्य हो गया। अहो अद्धभयम ब्रह्मन् शक्त शिव्या क्षत्र बांधवाओ। महाराज जी आप जैसे तपोनिष्ठ संत को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। पाराशर वेदव्यास जी ने कहा दीप दीप नैवेद्य के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा पूजा पाठ के चक्कर में पड़ोगे उठकर चले जाएंगे। क्योंकि एक जगह ये 6 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं उठते थे। सुखदेव जी की आदत थी 6 मिनट बोलते बोलते नहीं थे, अगर कहीं पहुंच गए तो 6 मिनट रुके और जैसे 6 मिनट पूरे हो गए चुपचाप चले गए तो ये उठ करके चले जाएंगे और तुम जगदीश अरे करते रहोगे, ले जल्दी करिए। तो राजा परीक्षित ने तुरंत एक प्रश्न कर दिया, महाराज जी एक निवेदन। सुखदेव जी ने कहा बोलिए। राजा परीक्षित ने कहा अदा प्रंचाम संसिद्धि। कभी मैंने कल बताया था सुखदेव जी तो भगवान को वचन दे चुके हैं कि हम 7 दिन तक राजा परीक्षित को ज्ञान देंगे। और वही विचरण करते हुए सुखदेव जी यहाँ पधारे। तो राज सुखदेव जी को तो पता है, एक बोलिए। राजा परीक्षित ने कहा कि 2 समस्याएं, अदा प्रच्छाम संसिद्धि योगिनम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छोदमे मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृप प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूयद्वा विपर्ययम्। महाराज जी मेरे ये 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, प्राणी जन्म से लेकर के मृत्यु के समय तक क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। मेरा दूसरा प्रश्न, जिस प्राणी की मृत्यु सन्निकट है, जो बहुत जल्दी मरने वाला है, ऐसा प्राणी अगर अपना कल्याण चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। और जैसे ये 2 प्रश्न किए, सुखदेव जी अपने आप में ऐसे विलक्षण प्रतिभा के वक्ता है जिन्होंने बोलने से पहले भगवान का मंगलाचरण भी नहीं किया। सुखदेव जी के अलावा और कोई ऐसा वक्ता नहीं है जिन्हें बोलने से पहले मंगलाचरण न किया हो, भगवान के नाम का स्मरण न किया हो। लेकिन सुखदेव जी ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने न तो 2 बार कीर्तन गाया न भगवान का स्मरण किया। इन दोनों प्रश्नों को सुनकर ही सुखदेव जी इतने मंत्र मुग्ध हो गए, बोले राजेंद्र वरीयानेश ते प्रश्ना कृतो लोके हितम नृप। राजेंद्र तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में दूंगा क्यों, तुमने स्वयं कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किए हैं, जग कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। और जब तुमने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किए तो हम तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देंगे। बाबा भी लिख रहे हैं, गूढ़ तत्व नाम साधु दुरावम अपारत अधिकारी जहां पावम। जहां शुभार्थ मिल जाए उसके सामने कितनी भी रहस्यात्मक वार्ता क्यों ना हो उसे प्रकट कर देनी चाहिए। राजे के इस प्रश्नों से ऐसा लगता है
कि तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा है, तुम जगत कल्याण का कारण बनना चाहते हो, जगत कल्याण का हेतु बनना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आसन ग्रहण करो। पहले ध्यान दीजिए, न बचे कोई जंगल, मरने की तो चिंता छोड़ दो, क्योंकि तो शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य का मतलब है सदा सदा, शाश्वत का मतलब है सदा सदा से जो चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा, इसका कोई रोक नहीं हो सकती है। तो जो चल रहा है, जैसे तुम रोक नहीं सकते, उसकी भी चिंता कैसी? क्योंकि न बचे कोई जंगल बास किए, और न बचे कोई ऊंचे उठाए अटाम, और न बचे कोई वेद पुराण पढ़े, और न बचे कोई शीश रखाए जटा। भला जो चाहो श्री राम भलो, और नहीं घेरत आवत काल घटाओ। कोई जाने को तैयार खड़ा, कोई बिल्कुल जाने को तैयार खड़ा है, और कोई चला गया, कोई चला गया और कोई जाने के लिए तैयार खड़ा है। राजन परीक्षित जन्म दुखम जरा दुखम अमृत दुखम पुनः पुनः, असारे खलु संसारे तस्या जाग्रही ग्रही। जितना दुख मृत्यु में है, उतना ही दुख जन्म में है। जन्मत मरत दूसरे दुख हुई। और कितना दुख होता है? जितना एक व्यक्ति को 100 बिच्छू काट ले, कि एक बिच्छू काट ले तो आदमी 24 घंटे चिल्लाता है एक बिच्छू के काटने से, और 100 बिच्छू काटने से कितना दर्द होता होगा। तो एक व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के काटने का जितना दर्द है, जीव को उतनी ही पीड़ा जन्म में है और उतनी ही पीड़ा मृत्यु में है। राजेंद्र, जरा विचार करो, कौन पिता है काको सुत, ये जग की माया अद्भुत है। न कोई पिता है, न भाई है, न पुत्र है। इन सारे नातों को त्याग कर केवल एक कार्य करो। मानस में भी इशारा है, बाबा ने लिखा भी है, अगर कल्याण चाहते हो तो केवल एक काम करिए। कौन? बोले भगवान के नाम का स्मरण। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। स्मरण करो श्री कृष्ण चरणाम्बोजम। राजा परीक्षित ने कहना तो महाराज बहुत सरल है, लेकिन मन भगवान में लगेगा कैसे? यदा शांधर्य पे ब्रह्मण, कैसे लगेगा मन भगवान में? क्योंकि यथा संधार्यते ब्रह्मण धारणा यत्र सम्मता, या दसी हरिदासु पुरुषस्य मनोबलम। ये मन तो मन ही नहीं, मन तो भोग की तरफ भागता है, मन विषयों की तरफ भागता है, और मन हमेशा उल्टा चलता है। मन से कह दो खाना खाओ, नहीं खाएगा। अगर जब जानते हो कि मन उल्टा चलता है, तो ये भजन नहीं करना चाहता है, तो फिर उल्टा ही चलो। मन से कहो राम मत बोलो, और जब तुम कहोगे राम मत बोलो तो जरूर बोलेगा। कहो कि शंकर जी के मंदिर मत चलो, तो मन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कहे ऐसा करो, 1 मिनट के तो चले। अब जब उल्टा ही मानता तो फिर उल्टा ही चल लो, और जब उल्टा चलोगे तो कहीं ना कहीं तो सीधा हो ही जाएगा। वाल्मीकि जी राम नहीं कर सकते, महाराज जी ने कहा तो उल्टा ही कहा, तो मार काट करते रहे तो मरा ही मरा कहा, और जब मरा मरा कहा तो क्या हो गया? तो उल्टा ही से अगर कल्याण है
तो क्यों कहो मन से कि पूजा करो? मन से कहो आज पूजा मत कर, और जब कहोगे आज पूजा मत कर तो जरूर घुमा फिरा के तुम्हें भगवान से उल्टे ही बात कर लो। इसलिए राजेंद्र, अगर भगवान में मन लगाना है तो सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया और स्थूले भगवते रूपे मनः संधारित दिया। सबसे पहले क्या करिए? जितासनो, आसन जीतिए, श्वास जीतिए, और इन सबको जीतने के लिए सबसे पहले संगत जीतो, क्योंकि संगत से गुण जाते हैं, संगत से गुण आए। बास भास और मीसरी एक भाव, गगन चलई रज पवन प्रसंगा, और कीचई मिले नीच जल संगा। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, काम बढ़े तीर में चित दीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, और बोले काम बढ़े तीर में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूल की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने। बुद्ध विवेक विचार बढ़े कब दीन सुसज्जन की संगत। अगर कुत्ता का साथ कर लिया जाए तो, अब संत का साथ कम है। घर घर में जो 24 शास्त्र कहता है, अलग में किसी विरोधी नहीं है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जिस घर में कुत्ता पला है उस घर में कभी देवताओं का निवास नहीं हो सकता है, प्रवेश ही नहीं कर सकते देवता। जिस घर में कुत्ता पला है उस घर की दी हुई आहुतियां कभी देवता ग्रहण कर ही नहीं सकते। वह न तो आपको पूजा का फल, न पाठ का फल, न देवताओं का निवास, न देवताओं की आहुति। और अब दरवाजे पर अगर भिखारी आ गया, भाग, कैसा हाथी की तरह घूम रहा है, और कुत्ता डल्लप के भैया जलेबी का नाश्ता नहीं करता है, हमें मांगे मांगे नहीं मिलती है, कानपुर में जलेबी का नाश्ता। यही मैं कुछ समय पहले टावा में कथा कह रहा था, मोहल्ला है घटिया जब पहली ऐसी चर्चा हो रही थी। शाम को एक महात्मा जी आए, और मैं पता नहीं था महाराज जी की वो कहीं वो टहला रहे थे 4-6 लाख का लिए, वो अपना गुस्सा हो गए। शाम को आए, बोले गुरु जी तुम क्या विरोधी हो, हैं कुत्तों का विरोध करते हो, एक तरफ कहते हो हर व्यापक सर्वत्र समाना, तो क्या कुत्ते में नहीं? हमने कहा बिल्कुल है। बोले तो तुम विरोध क्यों करते हो? मैं कहा विरोध थोड़ी करते हो, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति में हर चीज की मर्यादा है। अच्छा एक ही इशारा कर दूं, आपकी चरण पादुकाएं 5 लाख की हो, चरण पादुका तो जानते हो, आपकी चरण पादुका कीमत 50 लाख रुपया हो, तो तुम उसे बेग में रखोगे, खोपड़ी पे रखोगे कि पैर में रखोगे? पैर में रखोगे तो उसकी मर्यादा कहाँ है? पैर। तो इस पशु की भी मर्यादा कहाँ है? देहरी के बाहर। किचन मर्यादा थोड़ी है, या कंधे पर थोड़ी। बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। एक महात्मा बोले गुरुजी तुम कह दो हम मर जाएं, कथा हो रही तो बीच में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग मिलते, बोले गुरुजी तुम ये कह दो हम मर जाएं। अरे हमने कहा भैया अगर हमने कह दिया तुम मर जाओ तो तुम मरो न मरो, लेकिन हम रात में मरे घर ही रहेंगे। क्यों? अगर तुम्हारी पत्नी और बच्चे सुन रहे होंगे कथा और उन्होंने देखा कि हमारे पापा के पंडित जी ने कह दिया कि मर जाओ, तो तुम तो मरोगे नहीं मेरे कहने से। तो लड़का वाले के लाठी खाओ, अब कहो गुरु जी वो हमें क्यों मारना था? बोले गुरु जी ऐसा कुछ नहीं है, आप कह दो हम मर जाए। तो हमने कहा हम कह देंगे तो क्या तुम मर जाओगे? बोले हमें विश्वास है, तुम कह दो मर जाएंगे। तो हमने कहा हम कह दे तुम मर जाओगे तो मर के करोगे क्या? बोले हम जब मरेंगे अब भगवान पूछेंगे क्या करोगे, क्या करना है, तो हम उनसे कहेंगे कि तुम हमें विदेशी कुत्ता बना दो। तो हमने कहा विदेशी कुत्ता बना के क्या करोगे? बोले गुरुजी इस जिंदगी में तो हमें कभी बिस्कुट भी नहीं मिले खाने को, अगर हम विदेशी कुत्ता बन गए बढ़िया हम स्कॉर्पियो गाड़ी पे चलेंगे। हमने कहा अगर भगवान गुस्सा हुए और तुमने कहा विदेशी, अब वो कहीं गुस्सा हुए और देसी वाला बना दिया तब
तब क्या करोगे? दोना चाटोगे और होटल वाले की जुगाड़ लगी तो ऐसी देगा। इसलिए राजेंद्र, संगत को जीतो, संगत पर विजय मिल जाए, तब जितेंद्री और जितेंद्री होकर के भगवान के स्थूल चरणों में मन लगाओ। और जब स्थूल चरणों में मन लग जाएगा तो फिर भगवान की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि ये साधक लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि देवताओं की पूजा से आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। सब कुछ देने वाला तो एक ही है। अब ये देवता आपको क्या देते हैं? जैसे आप प्रजापति की पूजा करते हैं तो आपको संतान मिलती है, इंद्र की पूजा करने से इंद्री प्रबलता मिलती है, सुंदर पत्नी उर्वशी की पूजा करने से मिलती है, अश्विनी कुमार की पूजा करने वाले को लंबी उम्र मिलती है, शंकर जी की पूजा करने वाले को विद्या मिलती है, माया देवी की पूजा करने वाले को धन मिलता है। ये देवता सब आपको एक ही वस्तु दे सकते हैं। लेकिन अकामा सर्व कामो मोक्ष कामा उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर सब कुछ चाहते हो, मांगने वाले हो, न मांगने वाले हो, निष्काम हो या सकाम हो, अगर तुमने श्री नारायण की शरण प्राप्त की है तो वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। वो सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि राजेंद्र जहां तक तुम्हारी दृष्टि पहुंच रही है वो सब मेरे प्यारे प्रभु का एक खेल है। और वो खेल ऐसा है जैसे एक बच्चा अपने घर से जब खेलने के लिए निकलता है, वो सड़क पर पहुंचता है, गली में पहुंचता है तो मिट्टी इकट्ठी करता है, क्या बनाता है? घर। उस घर से वो खेलता है। अगर कोई दूसरा बिगाड़ दे तो क्या करता है? बच्चा रोता है, गालियां देता है, अपशब्द बोलता है। लेकिन वही बच्चा जब उस मिट्टी के घर से खेलते खेलते थक जाता है या सूर्य अस्त हो जाता है और वो अपने घर की तरफ चलेगा तो कभी भी वो घर वैसे नहीं छोड़ेगा। जाने से पहले दो चार लाते मार देगा, बराबर कर देगा, और जब सुबह फिर आएगा तो फिर बनाएगा। बाल्यावस्था में जब हम खेलते थे तो हमारे यहाँ एक लाइन गाते थे बच्चे, इस तरह एक दूसरे के गुफा में, पता नहीं आपके यहाँ वो खेल होता कि नहीं होता है। हम लोग जब खेलते थे उस लाइन को समझने में मुझे 35 साल लगे। 35 साल के बाद एक दिन अचानक मुझे दिमाग में उस लाइन का अर्थ मिल गया। जब इस तरह खेलते थे गोफा डाल के तो हम एक लाइन बोलते थे, ताल की मट्टी। जब गाते थे तब अर्थ मालूम था, लेकिन आज हमें मालूम है कि ताल की मिट्टी है और ताल में ही जाएगी। बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं ना, तो वो बाल्यावस्था में ज्ञान कराते, ताल की मट्टी ताले जाए। और जब रचा भगवान खिलौना माटी का, ये मिट्टी का ही खिलौना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब तक उसकी मर्जी है, खेल रहा है, बना रहा है, और जिस दिन चाहेगा बिल्कुल बराबर कर देगा, जब चाहता कर देता है। कवि जी ने यहाँ एक भाव, अरे बनाए दीनी कारीगरवा, क्या गजब का वो कारीगर है। न ईंट है, न सरिया है, न सीमेंट है, न लेंटर है, और उसके पास साँचे कितने हैं। जिस साँचे से उसने तुम्हें ढाला है उस साँचे में किसी दूसरे को, और इतना साँचा ढालने के बावजूद भी आपको उसने पूर्णता नहीं दी है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम पूर्ण हैं। हम आप कितनी भी पूजन की तैयारी कर लें, चाहे 6 महीना पहले से पंडित जी पूजा का पर्चा दें, लेकिन पंडित जी खुद उस पर्चे को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब पूजा करने के लिए बैठेंगे बोले महाराज जी पर्चे में तो लिखी नहीं, बोले भूल गए। क्योंकि उस न्यूनता को, उस रिक्तता को केवल परमात्मा ही पूरा कर सकता है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई पूर्ण है तो वो बाकी सब अपूर्ण है। क्या गजब का साचा है?
अच्छा एक बात बताओ, हाँ सुना रहे, क्या साचा है? भगवान ने मुंह के ऊपर नाक लगा दी, आपने कभी सोचा क्यों? क्यों इतनी ऊंची लगा दी? बराबर लगाते और अच्छे लगते, क्यों लगा? मैंने सोचा क्यों इतनी ऊंची लगा दी, किसी किसी तो बहुत ऊंची लगा दी। भगवान बोले तुम हो पागल। हमने कहा क्यों? बोले आएगा बुढ़ापा, निगाह हो जाएगी कमजोर, चश्मा कराएगा टेस्ट, रखेगा कहां? कितना विवेक का प्रयोग किया भगवान ने। चश्मा बाद में टेस्ट हुआ, स्टैंड पहले बना दिया। दूरदृष्टि भटका दादा। अच्छा नाक छोड़ो, कान क्यों इतने लंबे? सुनाई पड़ना था। हाँ अब हम तो इसीलिए पगड़ी लगाने लगे, बगैर कान के भी हम। लेकिन अब सब तो मानते हैं। भगवान बोले चश्मा क्या पकड़े घूमोगे इधर उधर? क्या रचना है उसकी। अरे बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी बनाए दीनी। कितनी सुंदर बकरी रामा, कितनी सुंदर बकरी बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। बनी है ईट लगी लाल कली, ईट लगी लाल कली बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। बकरी में नो दरवाजे, और तम तीन जगह से जगड़ी बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी बनाए दीनी। करना क्या है? मुखे पवित्रम यदि राम नामम, उसका तो जो काम था करना कर दिया, अरे तुम भी तो कुछ करो। उसको तो जितना करना था उतना कर दिया, अब तुम भी तो कुछ करो। भगवान ने बुद्धि दी, भगवान ने हाथ दिए, भोजन तैयार करवा के थाली तुम्हारे सामने रख दी, अब तुम बैठे हो भगवान मुंह में दे दे। क्यों दे दे? अगर उन्हें तुम्हारे मुंह में ही रखना होता तो हाथ थोड़ी देती। अगर उन्हें अपने हाथ से ही तुम्हें भोजन कराना होता तो तुम्हें भूखे ही क्यों पैदा करते? भगवान ने कहा हमने तुम्हें हाथ दिए हैं, तुम्हें भोजन दिया है, तुम्हें विवेक दिया है, प्रेम से हाथ से उठाओ। और मैं नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहाँ चक्कर में पड़े हो, देव देव आलसी। लेकिन धन्य है इतने। एक बार मैंने एक व्यक्ति पढ़ा, दो ऐसे निकाम व्यक्ति थे जो आम के पेड़ के नीचे पड़े थे। ऐसे भी लोग हैं, बोले भगवान ही सब करेगा, क्या करेगा? एक आम ऊपर से गिरा, बढ़िया पका था छाती पर,
और जब छाती पर पड़ा था तो उसने खुद नहीं उठाया, दूसरे से कहा क्यों, उतनी दूर पड़ा है, ये नहीं उठ करके आए और ये आम हमारे मुंह में निचोड़ दिए। ऐसे भी लोग पड़े, खुद नहीं निचोड़ सकते। परमात्मा ने हाथ दिया, मुंह दिया, वाणी दी है, इसलिए पवित्र कब हो? मुखे पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, करो पवित्रम यदि पिंड दानम, और पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। मुख कौन पवित्र है? कल भी मैंने आपसे निवेदन किया, शरीर में कोई अंग ऐसा नहीं जिससे सुगंधी निकले, शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं जिससे कोई अच्छी वस्तु निकले। चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे मुंह हो, सुगंधी निकलती है, कोई अच्छी चीज निकलती है, दुर्गंधी निकलती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इन दुर्गंधित अंगों को भी आप पवित्र कर सकते हैं। मुख से अगर भगवान का नाम उगा लिया, पवित्र हो जाएगा। हाथ से अगर आपने तिलांजलि दे दी, जलांजलि दे दी, पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, गरीब को भोजन करा दिया, अतिथि की सेवा कर दी, तो हाथ पवित्र हो जाएंगे। पैर अगर तीर्थाटन करेंगे, मंदिर तक जाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। हृदय सत्संग करोगे तो पवित्र हो जाओगे, नहीं तो फिर अंधे कुएं हो, उसमें अंधे कुएं में भी मेढक ही बने रहोगे। इसलिए जहां राम का काम नहीं, सबको छोड़कर राम जी से जुड़ जाओ, भगवान का भजन करो। फिर वही दोहा दोहराऊं, मोह मूल गो शूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो कृपा के सागर हैं, लेकिन पात्र बनकर के मुझे कभी दया के सागर से के पास जाकर के तो देखो। यही मानव के कल्याण का एक संसाधन है। गीता में भी भगवान ने कहा है, औमित्तेकाक्षरं ब्रह्म व्यायाहर्मामन स्मरन्, या प्रायत्यजद्देहं संयाति परमां गतिम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो ओम अक्षर रूप ब्रह्म को, अकार उकार मकार ओम शब्द रूप ही ब्रह्म है, और इस शब्द रूप ब्रह्म का जो चिंतन करता है, सर्वथा दोषों का परित्याग कर निष्काम भाव से जो मेरा भजन करता है, वो मुझे ब्रह्म भाव अर्थात नारायण को प्राप्त कर लेता है, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि सारा खेल उसी का है। कमर जी खेल उसने कैसे रचाया, माने सृष्टि का क्रम। राजा परीक्षित ने कहा, यही प्रश्न तो महात्मा विदुर ने मैत्री जी से किया जब दुर्योधन ने निकाल दिया। राजा परीक्षित ने कहा, विदुर को दुर्योधन ने निकाल दिया, क्यों? बोले, जिस समय दुर्योधन दुशासन के माध्यम से द्रौपदी का चीर हरण करवा रहा था, तो महात्मा विदुर ने ही विरोध किया, दुर्योधन ने निकलवा दिया। इधर महाभारत का युद्ध होता रहा। महात्मा विदुर उद्धव जी से मिले, कब? जब सारा खेल पूरा हो गया। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया महाभारत का युद्ध, संहार, और बोले अब तुम मैत्रेय जी से जाकर के मिलो। तो विदुर जी मैत्रेय जी से मिले, तो वहां जो संवाद हुआ है, यही प्रश्न किया गया जो तुमने प्रश्न किया है। लेकिन हमने संक्षिप्त में पहले तुमसे इशारा कर दिया कि ये सारा खेल उसी का है। और प्रथम श्लोक में मैंने आपसे कहा था, विश्वोत्पत्त्याखेतु में, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने रचना की है, 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया, जिसे नवी सृष्टि मानव की सृष्टि है। अब प्रसंग तो बहुत लंबा है, और मेरी दृष्टिकोण में कथा 3 दिन पीछे है। 3 दिन कथा हुई है, 3 ही दिन पीछे है। इसलिए हमने आज बैठते बैठते कहा था परीक्षित जी से, ये बताइए कि हम कथा पूरी करें। पहले हम तो सोचते थे कि कथा हम कितनी कहें कि 7 दिन में जहां तक पहुंचे वहीं तक पहुंचाएं। मन तो हमारा ये था कि अगर परीक्षित जन्म तक केवल कथा पहुंचे 7 दिन में, तो हम परीक्षित जन्म तक ही पहुंचाएं। लेकिन अब चूंकि मर्यादा होती है, और हमारी परीक्षित जी की इच्छा भी है, और होना भी चाहिए कथा को पूर्ण।
इसलिए हम थोड़ा गति प्रदान करेंगे, क्योंकि कल नियमानुसार, श्रीमद् भागवत के नियमानुसार कल चौथा दिन है, चतुर्थे कृष्ण जन्म में। और अगर हम केवल सृष्टि क्रम में उलझ जाएं तो शायद कल शाम तक हम केवल आपको सृष्टि क्रम नहीं बता पाएंगे। एक एक चीज का वर्णन किया गया, समय की गति का वर्णन किया गया कि सूर्य समय की नाप क्या होती है। इस सृष्टि क्रम के साथ एक संकेत करूं, जो समय का सबसे सूक्ष्म अंश है उसे कहते हैं परमाणु, जो किसी से विभाजित नहीं होता है, अविभाज्य। तो वो हमें दिखाई कहां पड़ता है? आपने देखा होगा कभी कभी खिड़की या झरोखे से धूप निकलती है, और जो धूप की किरण निकलती है उसमें देखा होगा आपको छोटे छोटे कण। ये जो कण है यही समय का सूक्ष्मतम अंश है, और वो जब तीन आपस में मिलते हैं तब अणु बनता है। इसी तरह समय की गति का वर्णन किया गया है। समय की गति का यही वर्णन किया गया, जिसमें नवी सृष्टि मानव की है। मानव की सृष्टि में ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं मन और शत्रुपा, जिनके प्रार्थना पर इस पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह को निरंगार ब्रह्मा जी को छींक आई, और इस कल्प के प्रथम में वराह भगवान का अवतार हुआ, इसलिए इस कल्प का नाम वराह कल्प पड़ा। भगवान वराह ने द्वितीय पुत्र, रामायण में भी प्रसंग है, द्वारपाल हरते प्रेम जय और विजय जान सबको। भागवत जी में भी प्रमाण है, मनसा ने सुतायुष्मत पूर्व शंका दिया, शंकादिक ऋषियों ने श्राप दिया 3 जन्म के लिए, यही प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने वराह बन करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। देखो हिरण्याक्ष का मतलब है लोभ, हिरण्य अक्ष, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख में केवल सोना ही बसा है। और किसकी आंख में बसता है? जो लोभी होता है, कंजूस, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। बड़ा माने होता है संतोष, बड़ा का जो माने है वो संतोष, और हिरण्याक्ष के माने है लोभ। भगवान ने संतोष रूपी अस्त्र से लोभ रूपी हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, और ये संदेश दे दिया गोधन गजधन, सबसे बड़ा धन संतोष धन। तो संतोष रूपी अस्त्र से। अच्छा, एक नाम शूकर और है। शूकर का शाब्दिक अर्थ शु माने स्वयं, कर माने हाथ, जो अपने हाथों से सब कुछ कर सकता है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वशक्तिशाली है, उसे भी हम शूकर कह सकते हैं। आज अगर सांसारिक पक्ष से देखें तो शूकर का काम क्या है? स्वच्छता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिरण्याक्ष रूपी दैत्य के द्वारा जो समाज में अपवित्रता, अशुद्धता, अधार्मिकता, अन्याय का वातावरण तैयार किया गया, भगवान ने उस हिरण्याक्ष का उद्धार करके उस अधार्मिक वातावरण को धर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसलिए भी इनका नाम रखा गया वराह, संतोष, शूकर। पृथ्वी का उद्धार हुआ। स्वयंभू ने 3 कन्याएं पैदा की, देवहूति, आकृति और प्रसूति। 2 पुत्र पैदा किए, प्रिव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनसे 9 कन्याएं पैदा हुई, और ये 9 कन्याएं मानस में भी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्त मातृ निवेदनम प्रथम भगत संतन प्रसंगा दूसर रतिमम कथा। ये जो 9दा भक्ति है यही 9 कन्याएं हैं। ये प्रथम विवाह षष्ठ क्रम का है, लेकिन इसमें हम आपको एक उदाहरण देकर कथा को गति प्रदान करेंगे। उस समय के विवाह में और आज के विवाह में अंतर क्या है? केवल एक 6 पक्ष है, चंद लाइनों से सिद्ध हो जाएगा। 2 अभिन्न मित्र वृद्ध आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे। एक ने अपने दूसरे मित्र से कहा, मित्र, मेरी एक नातिन है जो एमए कर चुकी है, मुझे उसका विवाह करना है। दूसरे मित्र ने कहा, विवाह करना है तो घर परिवार कैसा चाहिए?
तो उसने कहा कि परिवार में अकेला बेटा हो, उसके ना कोई भाई हो ना बहन हो, अकेला बेटा हो, कम से कम एक एमटेक किए हो, 1 लाख उसकी सैलरी हो, तो हम अपनी नातिन की शादी कर देंगे। उस दूसरे मित्र की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर रुका, क्यों रो रहे, क्या बात? बोले रो नहीं रहा, विचार कर रहा हूं, एक परिवार ऐसा है जिसमें अकेला लड़का है, उसकी 1 नहीं 1.25 लाख सैलरी है, शादी हम करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले उस लड़के की शर्त है, उस लड़की से हम शादी करेंगे जिस लड़की के ना तो माता पिता होंगे, ना कोई भाई होगी, ना कोई बहन होगी। तो अगर तुम शादी करना चाहते हो तो पहले तुम सब आत्महत्या कर लो, तो हम तुम्हारी लड़की की शादी करवा देंगे। उसने कहा तुम पागल हो, हम मर जाएं, लड़की की शादी कर दे तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? उसने कहा तो लड़के वाला क्या पागल है? तेरा परिवार परिवार है और उस लड़के का परिवार परिवार नहीं है। आज की सभ्यता में और आज के 40 साल पहले की सभ्यता में एक ही अंतर है। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं, आज परिवार क्यों बिखर रहे हैं? बहुत ध्यान देने की बात है। आज के 40 साल पहले 30 साल पहले ये सभ्यता नहीं थी जो आज की सभ्यता में। पहले जब कोई पूछता था लड़का बताइए, और जब पूछ लिया कैसा लड़का चाहिए, तो लोग कहते थे खूब भरा पूरा परिवार हो, बड़ा परिवार हो। और आज लोग क्या कहते हैं? अकेला हो। अगर जिसका बाप, ब्रेक लगाइए, जिसका बाप ये कहता हो कि लड़का एक हो, उसकी लड़की के विचार कितने अच्छे होंगे। बाप चाहता एक तो लड़की को 2 मिलेंगे तो जाके 1 कर देगी, क्योंकि बाप मातारी ने तो वही सिखाया है। पहले जब अपने यहाँ कथा होती थी, पहले अपने यहाँ भागवत होती थी, यज्ञ होती, शादी विवाह संस्कार होते थे, तो हमारे घर की परिवार की जितनी बहुएं, जितनी महिलाएं माताएं होती, वो अपने अपने बच्चों से, अपने पतियों से कहती कि आप व्यवस्था देखिए, भोजन की व्यवस्था हम संभालेंगे। प्यार वहां था, प्रेम वहां था, परिवारवाद वहां था। जब घर की महिलाएं कहती थी हम भोजन बनाएंगी, तब क्या होता? नाच तो तब भी होता, अब नहीं तब भी होता। लेकिन तब में अब में क्या अंतर था? तब घर परिवार की महिलाएं भोजन बनाती थी और नाचने वाले किराए की बुलाई जाती। ये देश का दुर्भाग्य है, आज भोजन बनाने वाली किराए पर बुलाई जाती है, घर की जवान लड़कियां और बहुएं सड़कों पर बेशर्म बनकर नचाई जाती है। बड़े इज्जतदार बनते हैं। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, क्षेत्र नहीं बताऊंगा। मैं कथा कहने गया, एक भी महिला वहां नहीं आई। 2 दिन कोई नहीं आया, पुरुष आए। तो हमने 1-2 माताओं से कहा, बहन जी कथा सुनने क्यों नहीं आती? बोले महाराज ये बताओ, जो कराते हैं उनके घर की बहुएं बिटियां बैठी हैं, और जब वो नहीं आती तो हम क्यों आए? तो हमने कहा बात तो तुम्हारी सही है। तो मैंने शाम को लंबरदार से कहा, लंबरदार आप भागवत करा रहे हैं और आपके घर से कोई सुनने नहीं आता है। लंबरदार बोले पंडित जी हमारी घर की लड़कियां, बहुएं और महिलाएं डेयरी के बाहर नहीं निकलती, कथा में नहीं निकलती। हम क्या, हम क्यों करें जबरदस्ती निकालो? नहीं आती, मत आओ। कथा हो गई। 6 महीने बाद उनकी लड़की की शादी थी, मुझे निमंत्रण मिला, मैं भी गया। तो जब लड़के की निकासी हो रही, तो जो घर के बाहर नहीं निकलती, वो बेशर्म बनकर सड़क पर नाच रही थी। मैंने लंबरदार को बुलाया, कान में कहा, लंबरदार तुम्हारे घर की लड़की बहुएं डेयरी के बाहर नहीं निकलती है, ये कौन है? ये कौन है? अब बताइए उन्होंने हमें क्या उत्तर दिया होगा? घर की महिलाएं जब भोजन बनाती थी तो प्रेम क्यों था, परिवारवाद क्यों था, स्नेह क्यों था कि माताएं भोजन भी बनाती जाती थी और भगवान का कीर्तन भी करती जाती थी, भगवान का नाम गाती जाती। अब तो ये परंपरा चली है, 2 रोटी आई और दूसरी बार जब बिटिया रोटी लेके आएगी बोले गुरुजी और। इतनी परंपरा बदल गई। पहले लोग कहते थे, खाने के बाद कहते थे नहीं आधी ले लो, आज अच्छा 1 कौड़ी ही ले लो,
अब लोग पूछते हैं और तुम अगर शर्मा गए तो 7 दिन में गए। है भैया, हमसे अगर पूछी जाए और तो हम तो रोज ही 8 दिन दूसरे घर में रहा, हम तो 8 दिन में मरे। अब जब पहली बार मुझे और मैं बड़े गजब, ये सब दुर्गति समाज की क्यों है? आधुनिकता की वजह से। अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाइए। घर के परिवार के लोग भोजन कराते थे, रोटी बनाती थी तो कहती थी एक और आधी ले लो। किराए पर बनाने वाला कभी कहता कि एक और ले लो। वो तो रोटी बनाता जाता और कहता जाता जितने खाने वाले हो भगवान करे एक एक कम खाएं। और जब एक एक कम खाएंगे तो मेहनत कम पड़ेगी। मैं गया लखनऊ कथा करने, जैसे मैंने बढ़िया डल्ला गदिया एसी लगा, आनंद आ गया। मान भाव आए, उन्होंने बढ़िया प्रेम से बड़ा सम्मान किया, पैर धोई चलना मत लिया और बोले गुरुजी ये बताओ ठंडा की गर्म? हमने मर गए। अरे बोले गुरुजी संकोच मत करो, ठंडा की गर्म? हमने कहा अगर निसंकोच की बात है तो फिर ठंडा भी ले आओ और गर्म भी ले आओ। चौंक गया। हमने कहा पहले ठंडा पी लेंगे और 10 मिनट बाद गर्म पी लेंगे। खाए चक्कर पड़ो। अब भोजन करने गए तो बिटिया जो भोजन लेकर के आई वो अपना पहने थे स्लीपर। अब हमने तो देखा नहीं, पहले हम भी देहात में रहते। हमने कहीं भोजन लेकर के आई, उतार चप्पल क्यों पहने हो? बोले गुरुजी ये किचन वाली है।